वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। आज इस वीडियो में हम आपको श्री गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा की गई अद्भुत बाल लीलाओं को बताने जा रहे हैं। जैसे क्यों उन्होंने अपना सोने का कड़ा गंगा नदी में फेंक दिया, गंगा माता ने कैसे गुरुजी के चरण स्पर्श किए और जल भरकर ले जाती स्त्रियों के घड़े अपनी गुलेल से फोड़ देना इत्यादि। गुरु गोबिंद सिंह जी का पवित्र जीवन चरित्र आरंभ करने से पहले भारत देश की धार्मिक और राजनीतिक दशा पर विचार करना जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति अवतार लेकर संसार में आता है उसे निरंकार द्वारा इन दोनों पक्षों का सुधार करने के उद्देश्य से ही भेजा जाता है। गुरुजी के अवतार के समय देश पर औरंगजेब शासन कर रहा था। वह एक कट्टर मुसलमान था। अपनी राजसी और धार्मिक उन्नति के लिए जो भी अधिक से अधिक शक्ति हिंदुओं पर कर सकता था वह कर रहा था। हिंदू धर्म के लिए इसका राज घोर जुल्म का राज था। सबसे पहले इसने अपने बीमार पिता शाहजहां को आगरे के किले में कैद कर दिया। फिर अपने तीनों भाइयों दारा शिकोह, सुस्सा मोहम्मद, मुराद बख्श की जैसे तैसे हत्या करके आप निश्चिंत होकर दिल्ली के तख्त पर बैठ गया। सन 1658 में तख्त पर बैठते ही इसने हिंदुओं पर बहुत भारी टैक्स लगा दिए। किसी हिंदू को आर्थिक पक्ष से मुसलमान से आगे बढ़ने ही नहीं देता था। कोई भी हिंदू अपने धन को मुसलमानों की तरह अपनी मनमर्जी से रहन सहन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता था। राजसी प्रबंध में कोई भी हिंदू हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। ना ही किसी हिंदू को राज में मुसलमानों जैसी आजादी थी। धार्मिक पक्ष से भी हिंदू स्वतंत्र नहीं थे। इस तानाशाह औरंगजेब ने हिंदुओं के धार्मिक मेले, मंदिरों, तीर्थों के पर्व, धार्मिक रीति रिवाज आदि आदेश देकर बंद किए हुए थे। कोई भी हिंदू वेदों शास्त्रों का पाठ, मंदिरों में पूजा, शंखनाद, घंटी बजाना या देवी देवताओं के भजन गान नहीं कर सकता था। जो कोई भी आज्ञा का उल्लंघन करता उसको सख्त से सख्त सजा दी जाती थी। हिंदुओं के बड़े बड़े प्रसिद्ध मंदिर मथुरा, काशी, अयोध्या, द्वारिका, सोमनाथ और प्रयागराज जैसे स्थानों को गिराकर उन पर इसने मस्जिदें बनवा दी। धार्मिक सजाएं देने के लिए उसने कट्टर काजी और मौलाना रखे हुए थे। धर्मी तथा कर्मी जो भी कोई हिंदू पंडित थे वे छिपकर अपने धार्मिक कार्य किया करते। इस प्रकार हिंदू जाति की राजनीतिक और सामाजिक शक्ति शून्य के बराबर हो चुकी थी। हिंदू जाति की ऐसी घिनौनी और दयनीय हालत के समय श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का अवतार हुआ। आप जी ने जिस शूरवीरता और बहादुरी से सामना करके इस अत्याचार के राज के अंधेरे को हिंदू जाति से दूर किया, वह सूर्य की तरह इतिहास के पृष्ठों पर चमक रहा है। बाल अवस्था। दूध पीने वाली बाल अवस्था में माताजी जिस पालने में साहिबजादे को सोने के लिए और खेलने के लिए लिटाते थे उसको बहुत सुंदर रेशमी धागे बंधे हुए थे। सेवादार उनको पकड़कर पालना झुलाते रहते। बालक गुरुजी उसमें बाजू और टांगे ऊपर करके खेलते और बच्चों वाली हंसी हंसते। आप जब पैरों को ऊपर उठाकर एक दूसरे के साथ मारते तो पैरों की पायल छन छन करती बहुत सुंदर लगती। माता गुजरी जी पालने के पास बैठकर बालक गुरुजी को खेलता देखकर बहुत प्रसन्न होती तथा कभी कभी प्यार से आप भी झुलाती और हंसाती थी। जब गुरुजी रोने लगते तब गोद में उठाकर दूध देती और लोरी देकर खिलाती। कुछ महीने पालने में मौज मनाकर गुरुजी आंगन में रेंगने लगे। आप जी के आगे के 2 दांत निकलने लग पड़े। आंगन में रेंग रेंग कर सैर करते, हंसते और सेवादारों को देखकर भागने का प्रयास करते। आपकी आया भी बहुत सूझबूझ से आप जी का हर समय ध्यान रखती और प्यार से लोरियां सुनाती।
गुरुजी के हाथों के कंगन, पैरों की पायल और कमर की तगड़ी के घुंघरू जब दौड़ते थे तो उनकी छन छन सुनकर सभी खुश होते और हंसते। माता नानकी जी बहुत प्यार से आपको नहलाती, आभूषण वस्त्र पहनाती और अपने हाथों से खाना खिलाती। अब गुरुजी जब बिना किसी सहारे के पैरों पर खड़े होने लग पड़े, तब एक बढ़ई आप जी के लिए एक सुंदर गडीरा बनाकर लाया। गडीरे पर हाथ रखकर आप जी आंगन में धीरे धीरे चलकर चक्कर लगाते तथा तोतली जुबान से मुंह में कोई चा, माँ आदि शब्द भी बोलने लग पड़े। आस पड़ोस ने आप जी के लिए अनेक प्रकार के सुंदर खिलौने खेलने के लिए तथा मिठाइयाँ खाने के लिए लाकर देती तथा दिन भर आप जी को खिलाती, हंसाती और प्यार करती रहती। इस प्रकार साहिबजादे को प्रसन्न करके उनके मुख से अपने मन की इच्छाओं के वचन बुलवाकर कोई आपसे पुत्र मांगती, कोई पति सुख, दे आरोग्यता आदि मांगती। गुरुजी के मुख से प्रसन्नता से ऐसे स्वाभाविक ही जो भी वचन निकल जाता वह पूरा हो जाता। गुरुजी का बालकों के साथ खेलना। जब गुरुजी कुछ दौड़ने भागने के योग्य हो गए, तब आप जी अपने सहयोगी बालकों के साथ मिलकर खेलने के लिए गली मोहल्ले में चले जाते। मामा कृपाल दास या अन्य कोई और विश्वास पात्र सेवादार सदा ही आप जी के साथ रहता। आप जी के निवास स्थान के निकट ही कुछ दूरी पर गंगा नदी बहती है। आप जी कभी कभी बच्चों के साथ वहां नहाने तथा नाव की सैर करने के लिए भी चले जाते। नहाते समय मामा कृपाल जी आप जी की बाजू पकड़कर घाट पर स्नान करवाते तथा जब नाव में सैर करनी होती तो मामा कृपाल जी आप जी को गोद में लेकर नाव में बैठते। जब गंगा माता ने बाल गुरुजी के चरण स्पर्श किए। एक दिन की बात है, आप जी मामा जी की गोद में बैठकर नाव की सैर कर रहे थे तो गंगा का पानी ऊपर ही ऊपर चढ़ रहा था। मामा जी तथा अन्य बालक साथी बहुत घबराए, पर अंतर्यामी सद्गुरु जी ने अपना एक चरण नाव में से नीचे लटकाकर पानी को स्पर्श करा दिया। पवित्र चरण स्पर्श कर पानी उसी पल नीचे अपने असली ठिकाने पर चला गया। यह चमत्कार देखकर सभी साथी बहुत प्रसन्न हुए और गुरु जी को पूर्ण पुरुष जानकर नमस्कार की। एक पड़ोसन वृद्धा माई को चिढ़ाना। इसी तरह बालकों के संग आप एक पड़ोसी वृद्धा माई जो चरखा काटती थी के घर जाकर उसके सूत के गुच्छे उठाकर इधर उधर बिखेर देते। वृद्धा माई बहुत तंग आ जाती और घर आकर माताजी को शिकायत करती। जब माताजी आपको झिड़कते तो आप हंसते हंसते बाहर दौड़ जाते। एक दिन माई ने आप जी को मारने के लिए एक छड़ी अपने पास रख ली, परंतु आप जी आंख बचाकर माई की छड़ी पहले ही उठाकर भाग गए। जब वृद्धा माता ने आपकी माताजी को घर जाकर बताया कि आपका बेटा मुझे इस तरह बहुत तंग करता है, मुझे सूत काटने नहीं देता और अन्य बच्चों को साथ लेकर मेरा काटा हुआ सूत भी खराब कर देता है, तब माताजी ने उसका क्रोध शांत करने के लिए उसे कुछ रुपए और कपड़े दिए। फिर माताजी ने उसे कहा, माई तू मेरे बच्चे को कोई बद्दुआ मत देना, तुम्हारा जो नुकसान ये करे तुम उसके पैसे मुझसे ले लिया कर। माई ने कहा, मैं कोई बद्दुआ नहीं दूंगी, मेरे घर चाहे यह रोज खेला करे, इसकी आयु लंबी हो, इसको देखकर मेरी आंखों को बहुत सुकून मिलता है। 5 पुत्रों का वरदान देना और नई नाव लेना। एक दिन धनी की स्त्री अपनी जेठानियों देवरानियों सहित अपनी वधू को साथ लेकर माताजी के पास आई। गुरुजी खेलते खेलते माताजी की गोद में आकर बैठ गए। धनी पुरुष की स्त्री ने अपनी वधू को माताजी के चरणों के पास बिठाकर निवेदन किया कि हम आपकी शरण में आए हैं, कृपा करके गुरुजी को कहें कि मेरी वधू को पुत्र का वरदान देकर उसकी कोख हरी करें। उसके बाद माताजी की गोद में बैठकर बाल स्वभाव से अपने आप खेल रहे गुरुजी को सब स्त्रियों ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि महाराज जी, ये आपके एक बड़े व्यापारी सिख की वधू है, पुत्र का वर लेने के लिए उपस्थित हुई है।
आप कृपा करो इसके घर पुत्र पैदा हो। इन सब बातों को सुनकर गुरुजी ने अपनी माता की गोद में बैठे ही कहा, अगर ये पुत्र लेना चाहती हैं तो ये हमें अपनी एक सुंदर नाव जो इन्होंने अभी ही बनवाई है दे दे, फिर हम पुत्र का वरदान देंगे। आप जी की यह बात सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हो गई और नाव देनी मंजूर कर ली। गुरुजी ने माता जी की गोद में से उठकर हाथ में एक छड़ी पकड़कर उस धनी की वधू के सिर पर 1, 2, 3, 4 और 5 गिनकर लगाई और फरमाया, इसके घर 5 पुत्र होंगे। आप जी के यह वाक्य सुनकर सब स्त्रियां कई प्रकार की जो भेंटें लाई थी वे भेंट अर्पण करके धन गुरु धन बालक गुरु कहती खुश होकर घरों को वापस लौट गई। इस तरह जो भी स्त्री पुरुष साहिबजादा जी के पास श्रद्धा पूर्वक आता, आप जी उसकी मनोकामना पूरी कर देते। नवाब को चिढ़ाना। अन्य बालकों के साथ मिलकर आप जी कई प्रकार की खेलें खेलते, फिर सिर पर कलगी लगाते और हाथों में धनुष बाण रखते और कमर कस्सा करके फौजी जर्नैल बनकर अन्य बालकों को सिपाही बना देते। उनकी टोलियों को आमने सामने खड़ा कर झूठी लड़ाइयाँ लड़ते तथा यह सब कुछ ऐसे लगता कि आप युद्ध के रण क्षेत्र का अभ्यास करते हों। एक दिन की बात है, आप जी इस ढंग से बालकों के साथ खेल रहे थे। शहर का हाकिम हाथी पर चढ़कर वहां से निकल रहा था। उसके आगे उसका सिपाही आवाजें देता जा रहा था कि नवाब साहिब की सवारी आ रही है, खड़े होकर हाथ जोड़कर सब सलाम करें। इस पर गुरुजी ने लड़कों को कहा, तुम सबने जब नवाब आए तो उसे मुंह चिढ़ाना और दांत दिखाना। जब नवाब उनके पास से गुजरने लगा तो अपने जर्नैल का हुक्म मानने के लिए इन लड़कों ने नवाब को मुंह चिढ़ाया और दांत दिखाई। बालकों के इस कर्तव्य में बेशक बड़ों के सत्कार की उल्लंघना थी, पर देखना यह है कि बालकपन से ही आप जी कितने निडर थे। नवाब इनको शरारती लड़का समझकर आगे निकल गया। गुलेल चलाना। एक दिन एक साथी लड़का आप जी के लिए एक गुलेल ले आया। गुलेल लेकर आप जी बहुत खुश हुए और गुलेल चलाने का अभ्यास करने के लिए आप जी ने मिट्टी तथा पानी मंगवाकर सब लड़कों को गुलेले बनाने लगा दिया। जब बहुत सारी गुलेले बनकर तैयार हो गई तो फिर आप जी ने गुलेले भी बहुत बनाई। इस तरह गुलेले तैयार करके आप जी लड़कों के साथ मिलकर रोज अभ्यास करते, निशाने लगाकर बड़े प्रसन्न होते। इस तरह छोटे छोटे अपने नाप के शस्त्र भी बनवाकर आप जी उनके साथ खेलते और उनको चलाने का अभ्यास करते रहते। इस तरह जब खेल कर घर आते तो माता जी को खेलने का सारा वृत्तांत सुनाकर खुश होते। माता जी आपका मुंह सिर चूमते, प्यार करते और आशीषें देते। सतगुरु तेग बहादुर जी का पंजाब आना। श्री गुरु तेग बहादुर जी राजा राम सिंह का आसाम का कार्य पूरा करके वापस पटना आ गए। कुछ थोड़े समय के लिए पटना में परिवार की देखभाल का प्रबंध करके आप जी पंजाब को अकेले ही वापस चले गए। पीछे माता नानकी जी तथा अन्य सभी परिवार और सिख सेवकों को कहा कि तुम अभी कुछ समय यहीं ठहरो, हम आनंदपुर जाकर उचित समय देखकर आपको बुला लेंगे। पटना में साहिबजादे की बाल लीलाएं। श्री गुरु तेग बहादुर जी जब संवत 1728 में पंजाब आए तो उस समय साहिबजादे की आयु 5 साल से कुछ ऊपर थी। आप जी नित्य प्रति नए नए चमत्कार करके खेल करते और शस्त्रों के साथ बहुत प्यार करते थे। जहां कहां से भी अपने नाप के छोटे छोटे शस्त्र मंगवाकर एक पलंग पर रखकर उनको रोज ही धूप देते और चंदन आदि छिड़ककर उनकी परिक्रमा करके नमस्कार करते। जब धनी लोगों के बच्चे आप जी के पास खेलने आते तो उनको शस्त्रों वाले पलंग के पास खड़ा करके बताते कि इनके साथ दुश्मनों का नाश करेंगे। फिर गुलेल के निशाने लगाकर
लड़कों को दिखाते और बड़े खुश होते। गुरु घर के आंगन में एक कुआं था, जिसका पानी अच्छा होने के कारण मोहल्ले की स्त्रियां घड़े भरने आती थी। पर आप जी उनके पानी से भरे हुए घड़े जब वे सिर पर उठाकर घर को जाती तो पीछे से गुलेले मारकर फोड़ देते थे। जब उन स्त्रियों के घड़े टूट जाते और कपड़े पानी से भीग जाते, तब आप जी अपने साथियों सहित बहुत हंसते और दौड़ जाते। माताजी को उन स्त्रियों ने नित्य प्रति शिकायत करनी तो माताजी उनको घड़े का मूल्य देकर शांत कर देते। एक दिन आप जी की गुलेल पानी के घड़े की बजाय एक औरत के माथे पर लग गई, जिससे उसके माथे से रक्त बहने लग गया। उस स्त्री ने इस तरह पीड़ित होकर माता गुजरी जी को सख्त शिकायत की। माता जी गुस्से में हाथ में छड़ी पकड़कर जब आप जी को डांटने आई तो आप जी माता जी को क्रोधित देखकर छिप गए। इसी तरह गुस्से में आई माता गुजरी जी ने गुरु नानक साहिब का नाम लेकर जल देवता को निवेदन किया कि नित्य प्रति का क्लेश और शिकायतें बंद करने के लिए इस कुएं का जल खारा कर दे। खारा जल होने से इस कुएं से ना कोई स्त्री पानी भरने आएगी और ना ही यह शरारतें कर करके शिकायतें लेंगे। इसी कारण जल देवता ने माता जी की आज्ञा अनुसार उस कुएं का जल उस दिन से खारा कर दिया। सोने का कड़ा गंगा में फेंकना। एक दिन नाव की सैर के बाद गंगा घाट पर लड़कों के संग पानी के छींटे मारने का खेल खेलते समय आप जी के हाथों एक सोने का कड़ा पानी में गिरकर गुम हो गया। जब घर आए तो माता जी ने पूछा, लाल जी एक हाथ का कड़ा कहाँ गिरा आए हो? आप जी ने स्वाभाविक ही उत्तर दिया, माता जी वह दरिया घाटी में खेलते हुए गिरकर गुम हो गया। माता जी ने कहा, चलो बताओ कहाँ गिरा है, किसी गोताखोर को कहकर निकाला जाए। साहिबजादा चुपचाप माता जी के आगे आगे गंगा के स्नान घाट की ओर चल पड़े और पानी के किनारे जा खड़े हुए। माता जी ने पूछा, कहाँ पर कड़ा गिरा था? तो आप जी ने दूसरे हाथ का कड़ा उतार कर भी पानी में फेंक दिया और बड़े भोलेपन से कहा, वह कड़ा यहाँ पर गिरा था। साहिबजादे की यह अजीब तरह की समझदारी देखकर माता जी बिना कुछ बोले, बिना डांटे आप जी को साथ लेकर वापस आ गई। इसमें गुरु जी का छुपा हुआ भाव यह है कि जो माया हाथों को बंधन डालती है उसको दरिया की भेंट करना ही अच्छा है, क्योंकि इन हाथों से बड़े बड़े जालिमों के अहंकार तोड़ने हैं। इनसे ही दीन दुखियों की रक्षा करनी है। इनसे ही अमृत तैयार करके मुर्दों को सजीव करके खालसा साजना है। इनसे ही धुर की बाणी श्री ग्रंथ साहिब जी को गुरगद्दी का तिलक देना है। तथा अगर इन हाथों को अभी से ही माया के कड़ों में लगा लिया तो फिर ये कार्य जो अकाल पुरख ने हमारे सुपुर्द किए हैं वे किस तरह निभेंगे? यही आप जी का भाव समझकर शायद माता जी चुपचाप घर वापस आए थे। माता जी साहिबजादे को इसलिए भी कुछ नहीं कहना चाहते थे क्योंकि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब पंजाब को चलते समय सारे परिवार को कह गए थे कि बालक गोविंद राय की किसी बात पर गुस्सा नहीं करना और ना ही कोई झिड़क देनी है। यह अकाल पुरख के भेजे हुए निरंकार रूप होकर हमारे घर आए हैं। इन वचनों को याद करके शायद माता जी ने साहिबजादे को कुछ ना कहा हो। गंगा का वह घाट जहां सतगुरु जी ने खेलें खेली और कई चमत्कार किए थे, गोविंद घाट के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ एक गुरुद्वारा भी बना हुआ है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु।